प्रेस लॉर्ड हालेलुया। आप सभी को जय मसीह के मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज मैं आप लोगों के बीच में बाइबल की पुस्तक से कुछ वचन लेकर आई हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो जो वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। भाई और बहनों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी प्रार्थना करने के क्या क्या लाभ होते हैं। प्रार्थना करने से हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव होगा, हमारे अंदर क्या क्या गुण होंगे। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम इस वचन को देखेंगे। लिखा है यिर्मयाह 33 अध्याय के 3 में लिखा है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर। प्रभु कह रहे हैं कि मुझसे प्रार्थना कर, और किसी से नहीं। वो कह रहे हैं कि किसी औरों के आगे जाकर तू दंडवत कर या उससे प्रार्थना कर, उससे विनती कर। परमेश्वर कह रहे हैं कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमें बड़ी बड़ी बातों को बताएंगे। हमारे जीवन में वो हर एक कामों को जो आने वाला हो, हमारे जीवन के लिए लाभदायक हो, या जो भी चीज हो हमारे जीवन में होने वाला हो, या कोई भी आपत्ति आने वाली हो इस पृथ्वी पर, तो प्रभु हमें बताएंगे। और कठिन बातें जिन्हें हम नहीं समझते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा एक बात होता है ना कि जिसे हम नहीं समझ पाते, वो कठिन होता है, इसीलिए हम उसे नहीं समझ पाते। तो प्रभु बता रहे कि जब तुम मुझसे प्रार्थना करेगा तो मैं तुझे उस कठिन बातों को सरल कर दूंगा तेरे आगे, और उस कठिन बात को मैं तुम्हें बताऊंगा। तो मेरे प्रियो, जो जो बड़ी बातें हैं और जो कठिन बातें हैं, वो प्रभु हमें, जब हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमें बड़ी बड़ी बातों को बताएंगे और हमें कठिन बातों को भी हमें समझने के लिए हमें बुद्धि और ज्ञान देंगे। तो मेरे प्रियो, और हम लोग देखेंगे आगे लिखा है, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरे विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है कि मैं अपना आत्मा, जब हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे तब प्रभु क्या करेंगे, हमारे अंदर वो अपनी आत्मा को हमारे भीतर देंगे। जो उनका पवित्र आत्मा जो है वो हमारे अंदर देंगे, और ऐसा करेंगे हमारे अंदर जब उनका आत्मा आएगा, परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर आएगा, तब हम उनकी विधियों पर चल पाएंगे और हम उनकी हर एक आज्ञाओं को मानकर और उस पर चलने पाएंगे। मेरे प्रियो, आज ऐसा होता है ना कि हम प्रभु की आज्ञाओं पर नहीं चल पाते, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि हम क्या हो जाते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ देते हैं और हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानकर उससे हम लोग अलग हो जाते हैं और दूसरे विधियों पर हम लोग चलने लगते हैं। मेरे प्रियो, जब प्रभु का आत्मा हमारे अंदर आएगा तो क्या हम परमेश्वर के हर एक आज्ञाओं को मानने में सफल होंगे। हमारे जीवन में कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी आएगी तो प्रभु उसे खत्म करेगा और उससे हमें छुटकारा देगा, ताकि हम उस परमेश्वर की उस आज्ञाओं पर चल पाएंगे। कोई ऐसा समय नहीं आएगा मेरे प्रियो कि हम प्रभु की आज्ञाओं को न माने। ऐसा परमेश्वर समय आने ही नहीं देगा, क्योंकि हमारे अंदर उसका आत्मा रहेगा। जब हमारे भीतर प्रभु का आत्मा रहेगा तो हम उसके हर एक आज्ञाओं को, हर एक विधियों को मानेंगे और उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे। मेरे प्रियो, और आगे देखेंगे हम लोग, लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुमको नया मन दूंगा। मेरे प्रियो, हमारे अंदर हमारा मन ऐसा होता है कभी कभी कि हमारे मन में बहुत से गलत विचार आने लगते हैं और हम लोग उस गलत विचार आने के कारण कभी कभी हम लोग पाप में गिर जाते हैं। और जब हम लोग पाप में गिर जाते हैं मेरे प्रियो, तो हमारा जीवन धीरे धीरे बर्बाद होने लगता है, नष्ट होने लगता है। लेकिन जब हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमें नया मन भी देंगे। उसके द्वारा हमारे मन में कोई भी गलत विचार नहीं आएगा और हम परमेश्वर की आज्ञाओं को भी
मानकर उस पर चलने वाले हो जाएंगे। और आगे देखेंगे, हम लिखा है, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। हमारे अंदर परमेश्वर नई आत्मा को उत्पन्न करेंगे। जो हम कुछ समय पहले तक जो हम लोग पाप करते आए, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते आए, उन सबों को हटाने के लिए, उन सबों में बदलाव लाने के लिए परमेश्वर हमें क्या करेंगे, नई आत्मा को उत्पन्न करेंगे। और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि मैं तुम्हारे देह से पत्थर हृदय, मेरे प्रियो, पत्थर हृदय, जो हम लोग क्या थे, कठोर हृदय के हो चुके थे। हम लोग प्रभु को जब नहीं जानते थे मेरे प्रियो, तो हम लोग क्या हो चुके थे, कठोर। हमारा हृदय जो था ना, कठोर हो चुका था। हम लोगों के अंदर क्या था, नहीं किसी के प्रति प्रेम, दया और किसी की सहायता और मदद करने का हमारे अंदर हृदय नहीं था। मेरे प्रियो, प्रभु हमें कह रहे हैं कि जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर हृदय निकाल दूंगा और तुम्हें मांस वाला हृदय दे दूंगा। मेरे प्रियो, आज ऐसा होता है ना कि हमारे पास में कोई भी व्यक्ति यदि वो दुखी है, निराश है, परेशान है, तो बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं कि उनके बगल में कोई दुखी है और परेशान है, वो लाचार, उसके पास कोई भी चीज नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है, उसकी सहायता नहीं करता है। उसके पास सहायता करने का वस्तु है, सामान है, वो सहायता करने के लायक है, फिर भी वो सहायता नहीं करते हैं। तो क्या होता है मेरे प्रियो, ऐसे लोगों के अंदर क्या होता है, पत्थर हृदय है अभी। तो मेरा परमेश्वर यही कह रहा है कि जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी देह में से पत्थर हृदय निकाल दूंगा और मांस वाला हृदय भर दूंगा। प्रेम वाला हृदय, दया वाला हृदय, सहायता करने वाला हृदय, एक दूसरे से मेल मिलाप करने वाला हृदय हमारा परमेश्वर हमें देने के लिए कह रहा है मेरे प्रियो। तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हम प्रतिदिन प्रार्थना में बढ़ते जाएंगे तो हमारे जीवन में परमेश्वर का अभिषेक भी बढ़ता जाएगा। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है कि दो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब हम अपने समय को प्रभु को देंगे तो प्रभु हमें भी अपना अभिषेक देगा। क्योंकि यहाँ पर वचन में हम लोगों ने देखा है कि लिखा है कि मैं तुम्हें अपनी आत्मा उत्पन्न करूंगा, मैं तुम्हारे अंदर अपनी नई आत्मा दूंगा और अब मैं तुम्हें कठिन बातों को बताऊंगा, मैं तुम्हें बड़ी बड़ी बातों को बताऊंगा। परमेश्वर हमें ये सब चीजों को देने के लिए कह रहा है मेरे प्रियो। तो ये सब चीज को हम लोग कब पाएंगे, जब प्रभु के सन्मुख जाएंगे, प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, तब प्रभु इन सब आशीषों को हमारे जीवन में देगा, तब हमारा जीवन एक ब्लेस जीवन होगा। तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। ये ना कि हम आज कर लिए प्रार्थना और अब एक हफ्ता बाद ही करें, इस संडे को कर लिए तो अब उस अगले संडे को करें, ऐसा नहीं मेरे प्रियो। हमें प्रतिदिन परमेश्वर के सन्मुख जाना है और प्रभु से हमें प्रार्थना करना है। तब जो हमारे जीवन में आने वाली बातें होंगी या जो इस संसार में होने वाला बात होगा, परमेश्वर हमसे वो बताएगा। हर एक बड़े बड़े बातें को हमारे जीवन में वो प्रकट करेगा। तो मेरे प्रियो, हमें प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत है। जब हम प्रभु के सन्मुख जाएंगे तो प्रभु हमें अपनी आत्मा से भरेगा, और जब हम प्रभु की आत्मा से भर जाएंगे मेरे प्रियो, तो हमारे जीवन में कोई भी समस्या हम पर प्रबल ना हो सकेगी और हमारे जीवन के द्वारा दूसरों का भी जीवन उस नरक की आग में जाने से बच जाएगा। तो मेरे प्रियो, हमें प्रभु के सन्मुख जाना है और प्रभु से प्रार्थना करनी है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आप लोगों को ये वचन समझ में आया और अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे ऐसे वीडियो को बनाती रहूं जो प्रभु का वचन मेरे पास आए, ताकि आप लोग भी उसे सुने और समझे और सीखे और दूसरों को भी सिखा सके, ताकि परमेश्वर का राज्य तेजी से बढ़ने पाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।